हेलो माय फ्रेंड्स, हम लोग रेशियो का कुछ प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। तो रेशियो में देखिए, एक हम स्लाइड ले रहे हैं। इसमें डुप्लीकेट रेशियो यानी डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी क्या होगा। तो डुप्लीकेट रेशियो को हिंदी में आप कहिए तो बर्गानुपाती यानी डुप्लीकेट रेशियो में करते क्या है, यदि ए रेशियो बी है तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो ए स्क्वायर रेशियो हो जाएगा बी स्क्वायर। एक नंबर। इसी का दूसरा होता है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी। इसमें क्या करते हैं, इसका हिंदी यदि आप देखिए तो वर्गमूलानुपाती ए और बी का निकाले तो होगा अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी। दूसरा यदि ले हम तो होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो में ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी यदि करें तो ये हो जाएगा। इसका हिंदी यदि देख लीजिए आप तो घनानुपाती ए अनुपात बी का निकाले तो क्या होगा। तो देखिए, इसका घनानुपाती करें तो ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब कर देंगे तो ये हो जाएगा घनानुपाती यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो। और इसका दूसरा पॉइंट देखें हम, जैसे ये एक और दूसरा पॉइंट, इसी तरह इसमें दो का एक और दूसरा पॉइंट यानी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी यानी यहां से इसका घन मूलानुपाती ए बी का निकाले तो हो जाएगा घनमूल यानी क्यूब रूट ए और यहाँ से बी, इस तरह से हो जाएगा। अब इस पे हम कुछ प्रश्न देखते हैं, जैसे ए अनुपात बी का वर्ग अनुपात ए अनुपात बी का वर्गानुपात ए अनुपात बी का वर्गानुपात क्या होगा। तो देखिए, ए अनुपात बी का वर्गानुपात करने के लिए ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर करते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, फिर इसी के जगह ले हम यदि 4:5 का वर्गानुपात क्या होगा। तो देखिए, 4 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा ये 16:25। ये आपका उत्तर हो जाएगा। यदि ले हम 7:3 का वर्ग मूलानुपाती यानी 7:3 का वर्ग मूलानुपाती क्या होगा।
तो देखिए यानी इसका हम रूट चढ़ा देंगे और अनुपात में फिर 3 पे रूट। फिर देखते हैं तीसरा, यानी 2:3 का घनानुपाती, 2:3 का घनानुपाती, घनानुपाती क्या होगा? तो देखिए 2 का क्यूब कर देंगे अनुपात, फिर 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपको 8:27, 3 तिहाई 9 तिहाई 27। और चौथा देखें तो कह रहा है कि यदि हम 7 ले लें, यानी यहाँ ले लेते हैं 8 ब्लैक, जिससे 8:27 का घन मूलानुपाती, मूलानुपाती क्या होगा? तो देखिए यानी इसका क्यूब रूट करेंगे हम, तो ये 8 और ये 27, तो यहाँ से हो जाएगा 2:3। ये आपका घन मूलानुपात ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, तो देखिए ए अनुपात बी कह रहा है कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर है 2:3। देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी का अनुपात है 4:5, यानी बी अनुपात सी बराबर 4:5। देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। अब देखिए इस बी को तो दोनों जगह समान करना पड़ेगा, यानी इसको समान करने के लिए यदि 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आता है और इस 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुना, और रेशियो का रूल है इधर यदि गुना किए 4 से तो इस साइड भी आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, यानी गुना 4। फिर इस 4 को 12 बनाने के लिए हम 3 से गुना करते हैं तो इधर भी हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी ये आपको प्राप्त हो जाएगा 8:12 और 12:15। अब देखिए यहाँ से निकल के आ जाएगा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:12:15। अब देखिए यहाँ पे हमें इसका ज्ञात करना, यानी यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, ए और सी, यानी ये 2 नहीं होगा। देखिए तो ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी का वैल्यू, तो देखिए ए का 8 तो 8 का स्क्वायर अनुपात बी 12 है तो 12 का स्क्वायर और सी 15 है तो 15 इंटू ए है मेरा 8 तो 8। तो देखिए यहाँ से 64, यहाँ से 144 और यहाँ 120। यदि 8 से सभी को काट दें तो देखिए 8 से 8 बार, 8 से 12 और 8 से 15, यानी 8:12:15 आपका आंसर आ जाएगा, यानी यहाँ से ये आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे हम देखते हैं कि ए अनुपात बी का रेशियो दिया हुआ 2:3 और बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5, यानी बी अनुपात सी दिया हुआ है 4:5। अब देखिए ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। यदि हम इस v को इक्वल करें, देखिए सेम प्रश्न है तो इसको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, रिपीट हो गया है। इसको देखते हैं, देखिए x का 0.5% y के 30% के बराबर है, तो y रेशियो x का वैल्यू, यानी x का 0.5% बराबर y का 30% के बराबर। देखिए ये परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा,
बचेगा x इंटू 5, पॉइंट का नीचे एक शून्य, फिर y इंटू 30। देखिए 5 से ये 6 बार है, तो बचेगा x y 10 और यहाँ 6y, और x बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम गुना कर दें तो 60y। यहाँ से x अनुपात y निकाले तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, यानी 60:1, और हमें y अनुपात x का वैल्यू निकालना, तो y मेरा 1 है और x 60, तो 1:60 आपका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देखिए यहाँ a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस ए का रेशियो दिया हुआ 4, 7, 9। तो a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ 30, तो c का मान क्या है? देखिए यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए इक्वल टू में है 4:7:9। अब देखिए इस सभी को हम यदि इसको फिक्स कर ले, मान लेते हैं k लगा दिए k, तो अब देखिए इस सभी को ऐड कर दें, ऐड करने पे तो हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि 2 है, a यहाँ और यहाँ 2 है, फिर b यहाँ और b यहाँ 2 है, फिर c और c यहाँ, सभी को ऐड कर दिए तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 4, 7, 11, 9, 20, यानी 20 के। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ 30, तो 2 गुना 30 बराबर 20 के, तो यहाँ से कट जाएगा, देखिए 20 के, तो 2 इंटू 30 बट्टा 20 बराबर के, तो यहाँ से ये शून्य, इस 2 से ये 2, तो के बराबर आपको 3 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालना, दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 30, ठीक। तो ए बी का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे यदि 4 है, सभी में k हम लगा दिए, तो यहाँ पे 4k का वैल्यू होगा, 4 इंटू k का वैल्यू 3, यानी 12। अब देखिए a प्लस बी का वैल्यू 12 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा 30, प्लस c 30, तो c बराबर 30, ये 12 इस तरफ आएगा तो माइनस, तो c बराबर आपको 18, c बराबर 18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फिर उस तरह का जैसे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए 6, 7 और 8 के रेशियो में दिया हुआ है, और ए बी सी का वैल्यू इतना है। देखिए ये रेशियो में मांग रहा है ए बी सी का वैल्यू, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, इसको नहीं भी यदि करें तो भी आ जाएगा। जैसे देखिए इस सभी को यदि ऐड कर दे हम, a प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, ठीक, इक्वल टू है, इसको हम 6 प्लस 7 प्लस 8, ये रेशियो में है, रेशियो में हम ऐड कर रहे हैं। जैसे ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 8, 7, 15, 6, 21, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 21/2 बराबर 10.5, 10.5। अब देखिए यदि हमें a का वैल्यू निकालना है, यदि हम इस 10.5 में से ये 6 का वैल्यू घटा दें, 6 घटा दें, तो मेरा यहाँ से a प्लस बी का वैल्यू 6 है और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 10.5 है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा a b घटाने पे 10 माइनस 10.5 में से 6 घटाने पे 4.5, ये किसका वैल्यू हुआ? तो ए बी घटा दिए तो सी का वैल्यू। फिर यहाँ देखिए आप, यदि बी सी हम घटा दिए तो मेरा ए का वैल्यू बचेगा कितना? 10.5 में से 7 माइनस कर दे तो 3.5। इसी तरह ए प्लस बी प्लस सी में से हम सी प्लस ए को माइनस कर दें, सी प्लस ए को, तो मेरा बच जाएगा बी, और बी का वैल्यू हो जाएगा 10.5 में से हम 8 घटा देते हैं तो बचेगा 2.5। देखिए यहाँ से बी का वैल्यू 2.5 और ए का वैल्यू 3.5, सी का वैल्यू 4.5। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का वैल्यू है 3.5,
तो लिखते हम 3.5, बी का वैल्यू 2.5 रेशियो, सी का वैल्यू है 4.5। अब देखिए रेशियो में सभी में यदि हम 2 से गुना कर दे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा मेरा 7, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, यानी ए बी और सी का रेशियो 7:5:9 के अनुपात में हो जाएगा। नेक्स्ट, तो आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।